भारत का तिरंगा, अशोक चक्र, संविधान, ये तीनों हमें प्रतीक के रूप में दिए गए, सच्ची श्रद्धा के रूप में कि हम सत्य की ओर चलें। इन तीनों ने हमें यह बताया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। जी हाँ, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह भी बताया कि आपकी बोलने की जिम्मेदारी भी है। आपके अधिकार तो है और कर्तव्य भी हैं। केवल चक्र यह नहीं कहता है कि आप कुछ भी बोले, बल्कि यह जीवन का चक्र है, जीवन का चक्र। जी हाँ, जीवन में कई चक्र होते हैं, कई पड़ाव होते हैं, और हमारा तिरंगा हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस देश के आध्यात्मिक पुरुष या ईश्वर राम और सीता हैं। आजकल राम और सीता को लेकर कुछ कालनेमी जैसे छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति उनके बारे में अपुष्ट खबरें न दे रहे हैं और उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। हालांकि जो उनके बारे में जीवंत बातें हैं, तथ्य हैं, उनको वो लोग ढूंढ के नहीं लाते हैं। लेकिन किसी लेखक ने अगर उनके बारे में उल्टी पुल्टी बातें लिख दी हैं तो उसी लेखक को वो लोग कोट करते और पढ़ाते हैं। जबकि राम और सीता के बीच में कभी कटु संबंध नहीं रहे, ये सच्चाई है। राम ने कभी भी सीता को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया और ना ही सीता ने राम को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया। यह भारत की एक महान परंपरा का एक प्रतीक रहा है, राम और सीता। राजसूय यज्ञ का प्रसंग आता है जब सभी लोगों ने कहा था राम को पुनर्विवाह करने के लिए, लेकिन राम ने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि सीता ही मेरे दिल में रहेगी, वही मेरी पत्नी रहेगी, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तब सीता जी की मूर्ति बनाई गई और तब राजसूय यज्ञ किया गया। राम और सीता ने ही राजसूय यज्ञ किया। ऐसे प्रमाण, ऐसे प्रसंग बताएंगे तभी हमारे देश के युवक, युवती, स्त्री, पुरुष जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हुए और अपने देश के लिए कर्तव्य निभाएंगे। राम ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और राम से प्रेरणा लेने की ज़रूरत हमारे देश के सभी लोगों को है।